कई लोग क्या, संसार में सभी कितनी छोटी छोटी इच्छाएं लेकर के बैठे हैं। तुच्छ चीजों की इच्छा व्यक्ति को तुच्छ योनियों में ले जाती है। जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे ये वस्तु मिले खाने को तभी मैं सुखी हूँ, अमुक से मेरी शादी हो तभी मैं सुखी हूँ, अमुक लड़की से मेरी शादी हो तो मैं सुखी हूँ, अमुक लड़के से मेरी शादी हो तो मैं सुखी हूँ, ये जो भी सोच रहे हैं ना, वो सब बेहोश हैं, बेहोश। पक्का जान लो, जो भी किसी वस्तु से सुखी होना चाहता है, किसी व्यक्ति से मिलकर या किसी से शादी करके सुखी होना चाहता है, पक्का जान लो को वो बेहोश है, बेहोश। जीवन काल में जो होश में नहीं रह पाया वो मरते समय भी होश में नहीं रहेगा, और मरते समय होश नहीं रहा तो फिर दूसरा जन्म जरूर बिगड़ जाएगा। जिसका जीवन बिगड़ा उसका मरण बिगड़ा, जिसका मरण बिगड़ा उसका दूसरा जन्म बिगड़ा। तो बहुत मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है उन लोगों को देखकर जो मूढ़ता में आकर सोचते हैं कि मेरी इससे शादी हो जाए, मेरी अमुक लड़के से शादी हो जाए, न जाति देखे, न कुल परंपरा देखे, न अपना धर्म देखे, न अपने देवतुल्य माँ बाप को देखे, न दादा दादी को देखे। तो धिक्कार है तेरी जवानी को जवान, भीष्म पितामह के पैर धोकर पी, उनके फोटो के। भीष्म तो अभी है नहीं। माँ बाप की खुशी की खातिर, पिता की खुशी की खातिर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लिया भीष्म पितामह ने। और आजकल के लड़के लड़कियां अपनी खुशी की खातिर, अपने स्वार्थ की खातिर माता पिता की खुशी का गला घोंट देते हैं। तो समझो वो बेचारे होश में नहीं हैं। किसी ने एक संत को कहा, महाराज लोग शराब पीने के बाद बेहोश हो जाते हैं। संत ने कहा, झूठी बात, बेहोश आदमी ही शराब पीता है, जो होश में होगा वो शराब क्यों पिएगा? जो होश में होगा उसको शराब से सुख लेने की इच्छा ही नहीं होगी, बियर से सुख लेने की इच्छा ही नहीं होगी, मांसाहार से सुख लेने की इच्छा ही नहीं होगी। तो बहुत लोग बेचारे दुनिया में बेहोशी का जीवन जीते हैं। और आप देखना मरते समय ऐसे लोग बेचारे बेहोशी की हालत में मर जाते हैं। नदी के किनारे गीली रेती में बच्चे छोटे छोटे घर बनाते हैं, खेलते हैं बच्चे, ये मेरा घर है। फिर दूसरा बच्चा बोलता, देख मेरा घर तेरे घर से बढ़िया है। आपस में खेलते भी हैं, थोड़ा थोड़ा मधुर कलह भी कर लेते हैं, मेरा घर अच्छा, बोले नहीं मेरा घर अच्छा, वो बोले तेरा घर अच्छा तो है पर छोटा है, वो बोले मेरा घर बड़ा है। शाम होती है, सूरज ढलता है, बच्चों को अपने घर की याद आती है, शाम हो गई, भागो। बच्चे रेती के बने हुए घर छोड़कर, मेरे तेरे के भाव को भी वहीं छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। परंतु आश्चर्य है, संसार में पढ़े लिखे लोग इस दुनिया से जब विदा होते हैं ना, तो मेरे तेरे का भाव यहाँ छोड़कर विदा नहीं होते, मेरे तेरे का भाव लेकर ही चले जाते हैं। और उस कारण उनको दोबारा आना पड़ता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में बापूजी पधारेंगे, उनके हम दर्शन करेंगे, उनके वचन सुनेंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे अपने अपने निवास की ओर। तो दोबारा इधर आज ही लौट कर कौन आएगा? क्योंकि शाम को भाई अब बापूजी गए, अब कल सुबह फिर सत्संग होगा, तो दोबारा जाने के बाद कौन आएगा? वही आएगा जिसकी कोई चीज़ यहाँ रह गई हो। अरे मेरा आसन रह गया, अरे मेरी टोपी रह गई, अरे मेरा टॉवेल रह गया, अरे मेरा नैपकिन रह गया, अरे मेरा पर्स रह गया, तो वो दोबारा आएगा, है ना, मेरी चीज़ रह गई।
उसी प्रकार जब शरीर की मौत होती है, जीव शरीर छोड़कर जाता है, तो दोबारा जन्म लेकर वही आता है जिसकी दुनियावी चीज़ों में ममता रह गई। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे, ये जिसका रह गया ना उसको दोबारा आना पड़ता है। जिसका इन चीज़ों में मेरापन नहीं रहा उसको दोबारा नहीं आना पड़ता। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कर्म तो करो पर ममता, आसक्ति और स्वार्थ से रहित होकर करो। देखो, देवता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ठीक है ना। बरसात होती है, धरती सबको धारण किए हुए है, गेहूं, अनाज, फल सब धरती से ही मिलता है ना। सूर्य नारायण की धूप से, चंद्रमा की किरणों से अन्न और औषधियां पुष्ट होती हैं और वो हम खाते हैं तो हमारा शरीर पुष्ट होता है। वायुदेव, उसके द्वारा हमको ऑक्सीजन मिलती है, हम जिंदा रह पाते हैं, हम श्वास ले पाते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के भी देवता हैं, हाथ के, आँख के, इन सब इंद्रियों के देवता हैं। तो देवता अपना अपना काम कर रहे हैं, हम पर उपकार किया है, अभी भी कर रहे हैं। तो जब देवता अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन क्यों चूक जाए। धरती हमको अन्न देती है, मेघ हमको बरसात पानी बरसा देते हैं, वायु ऑक्सीजन देती है। जब वो अपना काम कर रहे हैं तो मनुष्य क्यों चूक जाए। मनुष्य जब अपना कर्तव्य चूक जाता है ना, तभी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, ये सब कुदरती कोप होते हैं। तो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का हित होता है। पर लोग क्या भूल करते हैं, सत्संग के अभाव में, कुसंग के प्रभाव में, विकारों के दुष्प्रभाव में, सत्संग द्वारा प्राप्त सद्भाव के अभाव में लोग क्या भूल करते हैं कि अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छूटने के लिए जो स्वतंत्रता मिली है उसका दुरुपयोग कर देते हैं। ये स्वतंत्रता है ना, अभी कोई 3 से 6 फिल्म में भी बैठे होंगे और आप 3 बजे यहाँ आकर बैठ गए, 3 से भी पहले आकर बैठ गए कि चलो सत्संग में बैठेंगे आज तो ये क्या है, ये स्वतंत्रता का सदुपयोग है। घर पे टीवी है, रिमोट भी है, आप चाहें तो रिमोट से भाई सत्संग कौन सी चैनल पे आएगा वो चला के बैठे, चाहे तो रिमोट लेकर कौन सी चैनल पे फिल्म चल रही है वो चला के बैठ गए, मैच चला के बैठ गए। तो ये है स्वतंत्रता का दुरुपयोग। भूख लगे सब्जी, रोटी, दाल, चावल खा सकते हैं, पर नहीं मैं तो नॉनवेज खाऊं, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। गर्मी लगी, पानी से प्यास मिटा सकते हैं, पर बोले नहीं मैं तो पेप्सी पीऊं, मैं कोका कोला पीऊं, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है और पैसे का भी दुरुपयोग है। जो आदमी पैसे का दुरुपयोग करता है ना, उसी को कर्जे का भार सिर पे उठाना पड़ता है, जिंदगी भर ब्याज भरता रहता है बेचारा। पर जिसकी व्यक्तिगत इच्छाएं कम नहीं है, जिसके जीवन में अर्थ संयम है, जो पैसे का खर्च बहुत संभल कर विवेक से करता है, उस आदमी को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। मेरे को कुछ पैसे उधार दे दो, मेरे को 50,000 उधार दे दो, मेरे को लाख रुपया उधार दे दो। क्यों अपने सिर पे भार चढ़ाना। रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। जो है सो वाह वाह, जितना है उसमें संतोष। क्यों बेकार में उपद्रव खड़े करना। समय मिले ना तो जप करना चाहिए, और लोगों को समय मिलता तो अखबार उठा लेते हैं। अब सुबह पढ़ा था अखबार, दोपहर को फिर उठा लेंगे, शाम को मौका मिला रात को तो फिर उठाकर पन्ने पलटेंगे। क्या जरूरत है दिमाग में कचरा भरने की। अखबारों में उपद्रव की खबरें होती हैं, फलानी जगह डाका डला, फलानी जगह चोरी हो गई, फलानी जगह फलानी को लेकर भाग गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ किसी का मर्डर हो गया, फलाना नेता भ्रष्टाचारी निकला, उसकी पोल खुली, ये हुआ। ये सब उपद्रव की खबरें होती हैं।
ये पढ़ने में लोगों को इतना मज़ा आता है कि सुबह भी पढ़ेंगे, दोपहर को भी पढ़ेंगे, शाम को मौका मिला तो चूकेंगे नहीं कि कोई खबर रह तो नहीं गई पढ़ने से। कचरा दिमाग में भरने से क्या मिल जाएगा? हीरों की खान निकट है पर कचरे घर में खोज कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए। अरे कचरा है। चाहते तो उतनी देर भगवत गीता का पाठ कर सकते थे, चाहते तो उतनी देर दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते थे, चाहते तो सुखमणि का पाठ कर सकते थे, पर उतना टाइम बेकार की खबरें पढ़ने में बर्बाद कर दिया। सोचो जरा, आप समझदार हैं, आपके द्वारा औरों तक ये बात पहुंचाओ कि मेहरबानी करके समय को बिगाड़ो मत। रुपया देकर हर चीज खरीद सकते हो, पर रुपया देकर आयु हम खरीद नहीं सकते हैं। आज तक की हमारी उम्र का समय बीत गया ना, पता चला। किसी के 50 साल हो गए, 55 हो गए, किसी के 60 हो गए, मेरे 38 हो गए। तो आज तक का समय बीत गया ना, तो बाकी का है वो भी बीत जाएगा। और फिर क्या होगा? मृत्यु सामने खड़ी होगी कि चलो अब देर नहीं लगेगी, तुरंत राम नाम सत हो जाएगा। यहां गोविंदा गोविंदा बोलते हैं, बाकी तो कहीं राम नाम कुछ भी छूटेगा जरूर, यह बात पक्की है। दूसरा काम होगा कि नहीं हम परदेश जाएंगे कि नहीं रुपया ज़्यादा कमाएंगे कि मध्यम वर्गीय रहेंगे, इसमें तो संदेह है। बेटा पढ़ेगा लिखेगा कि अनपढ़ रहेगा, शादी करेगा कि नहीं कुंवारा रहेगा, इसमें संदेह है। पर कोई मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है। जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल पाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई आता है, कोई जाता है। एक आदमी ने किसी को पूछा कि दुनिया में सब मरने वाले हैं? बोले हाँ सब मरने वाले हैं। सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा? बोले सबको छोड़ना पड़ेगा। तो तेरे को क्या टेंशन है अभी से? बोले मेरे को ये चिंता सता रही है कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको कौन उठाएगा। विवेक चाहिए, विवेक। एक बात तो हम सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को सोचनी ही चाहिए कि भगवान अपने हैं कि संसार अपना है। अगर अपना है तो सदा क्यों नहीं रहता संसार? अगर शरीर अपना है तो सदा एक जैसा क्यों नहीं रहता? बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? क्यों टाल आ जाती है? कईयों के बाल झड़ जाते हैं, कईयों के सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है? क्यों आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है? इसका मतलब ये अपना नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। तो सोचें जरा कि हमें संसार प्यारा लगता है कि परमात्मा प्यारे लगते हैं? कौन प्यारा लगता है? गहराई में देखें जरा। हमेशा हमारे साथ ईश्वर रहेंगे कि हमेशा हमारे साथ दुनिया की चीज़ें रहेंगी? कौन रहेगा ये जरा सोचें।
कौन रहेगा हमारे साथ? ये संसार तो मृत्यु लोक है, ये तो गीता में लिखा है। मृत्यु संसार सागरात, ये भगवत गीता में 12वें अध्याय में और 9वें अध्याय में स्पष्टम लिखा हुआ है। मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार सागरात, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, ये गीता में बार बार है। तो ये संसार तो मृत्यु लोक है। ऐसा जानते हुए भी, ऐसा समझते हुए भी अगर हमको दुनिया के भोगों में ही आसक्ति बनी रहे तो ये कहाँ तक ठीक है, ये जरा सोचो। आप समझदार हैं। हमारी दृष्टि हमारे हितैषी परमात्मा और परमात्मा प्राप्त गुरु पर न होकर संसार की चीज़ों की तरफ ही लगी रहे तो ये कहाँ तक ठीक है, ये जरा सोचो। मेरा काम नहीं चलता, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अच्छी नौकरी न मिल रही हो तो फिर कुछ उपाय करें। तुलसीकृत रामायण की एक चौपाई है, अच्छी नौकरी न मिल रही हो ना तो उसका 108 बार पाठ करे रोज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये करें। फिर से कहता हूं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। 108 बार बोले रोज। और पीपल के पेड़ के मूल में हर शनिवार को दूध पानी गुड़ मिलाकर थोड़ा चढ़ा दिया करें। हर पूनम की रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। हर पूनम की रात चंद्रमा को अर्घ्य दें। आज भी अगर मौका मिले तो रात को चंद्रमा का दर्शन हो तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। अगर दे सको तो आज का दिन, केवल आज, फिर हर पूनम को देते रहना। बहुत फायदा होगा। ये उपाय हैं सरल, जो व्यापार नौकरी आदि में काम लगे, हमको सफलता मिले हमारे काम में। परंतु ये भी सोचे ना कि जो शरीर और जो मकान दुकान सदा नहीं रहेंगे वही प्यारे लगें और ईश्वर प्यारे न लगे तो ये कहाँ तक ठीक है? जरा सोचो। आप समझदार हो, आप बुद्धिमान हो, आपके हृदय में दैवी संपदा है, तभी आप ऐसी जगह पर आकर बैठे, नहीं तो आप यहाँ आते ही नहीं। केवल हैदराबाद के ही नहीं है, दूर दूर से लोग आए। सोलापुर महाराष्ट्र से लोग आए। बोलो, सोलापुर से हैदराबाद दूर नहीं लगा, 300-350 किलोमीटर दूर नहीं लगा हैदराबाद। क्योंकि पुण्य है, भविष्य उज्जवल है। और पुण्य जोर नहीं कर रहे, भविष्य उज्जवल नहीं है तो हैदराबाद में ही रहते होंगे पर सत्संग में नहीं आ पाए। ऐसे लोगों को शिव जी ने फटकारा है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वहीं विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं पार्वती, वो लोग मेरी दृष्टि में अभागे हैं। अभागे कौन? शिव जी का वचन है ये। शिव जी कहते हैं मेरी दृष्टि में वो लोग अभागे हैं जो भगवत भक्ति को, सत्संग को छोड़कर भोगों में ही रचे पचे हैं। बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं, उसमें लगे हुए। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। तो जरा सोचें कृपानाथ, इतना तो जरूर सोचें कि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, पर अपना मान लेते हैं नहीं। तो जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना ये भूल है। भूल पाप नहीं है, भूल है। और भूल को सुधारा जा सकता है, चाहे तो सुधार सकते हैं।
चाहे तो इतना पक्का इरादा कर सकते हैं कि संसार में और संसार के भोगों में आसक्ति करने से लाभ कुछ भी नहीं होता और नुकसान कोई बाकी नहीं रहता। आयु बीत जाती है, कितना बड़ा नुकसान है। समय बीत जाता है, कितना बड़ा नुकसान है। ये घाटे का सौदा क्यों करना। आपके घर का कोई सदस्य, कोई मेंबर आपके घर का 50 रुपया लेकर के जाए बाजार में, 5 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीद कर आए, तो आप उस पर नाराज होगे कि राजी होगे? बोलो बहनों, हाँ राजी होगे? 5 रुपए की चीज 50 रुपए में ले आए तो आप उस पर गुस्सा करोगे, पागल है, अक्ल नहीं है, 5 रुपए की चीज अब 50 रुपए में ले आया। उसको डांटोगे आप, ऐसी गलती क्यों किया? पर सोचो, संसार में सब ये बड़ी गलती कर रहे हैं। अनमोल हैं सांसें जो लाखों रुपया देकर भी नहीं पाई जा सकती, जितनी मिली है उतनी है बस, और तो सांसें मिलेगी नहीं और आयु मिलेगी नहीं, जो है वो खर्च हो रही है। तो उन अनमोल सांसों को देखकर बदले में क्या कमा रहे हैं, ये सोचने की बात है। मैं रुपया कमाने की मना नहीं करता हूँ, दुकान फैक्ट्री चलाने की मना नहीं करता, मैं तो उल्टा उपाय बता रहा हूँ। पर ये क्यों न करें हम? तुमको न भूलें ओ सदगुरु देवा, हे प्रभु हम तुमको भूल न जाएं। तुमको न भूले ओ सदगुरु देवा, तुमको न भूले ओ सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा। जब भी मन में कोई बुरा विचार आए, बुरी वासना आए, तुरंत प्रार्थना करें, भगवान हम आपको भूल गए, हे गुरुदेव हम आपको भूल गए। तभी भोगों का विचार आया, तभी आंखों से किसी का रूप देखकर हम आकर्षित हो गए। हे प्रभु हम तुमको भूल गए, नाथ कृपा करो, ऐसी प्रार्थना करें। तुमको न भूले ओ सदगुरु देवा, तुमको न भूले ओ सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा। दुनिया के रिश्तों से हुआ बेगाना, दुनिया के रिश्तों से हुआ बेगाना, तुम ही प्रभु मेरे सपनों में आना, तुम ही प्रभु मेरे सपनों में आना। तुम सा नहीं है कोई और प्यारा, तुम सा नहीं है कोई और प्यारा, तुमको न भूले ओ सदगुरु देवा, तुमको न भूले ओ सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा। दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, जैसे पक्षी आकाश में उड़ान भरता है, शिकारी ताकता है कि इसको कैसे मार कर गिराऊं, ऐसे ही भक्त भक्ति में ऊंची उड़ान भरता है, तो भोगों में फंसे हुए लोग उसको गिराना चाहते हैं कि तू भी हमारे जैसा ही हो जा।
दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, मार्ग सही तुम ही मुझको दिखाना, मार्ग सही तुम ही मुझको दिखाना, तुम भी नहीं है कोई भी हमारा, तुम भी नहीं है कोई भी हमारा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है। और सहारे क्या करने, एक तेरा सहारा काफी है। बाकी सब सहारे दिखते हैं पर झूठे हैं। नदी अपने उद्गम से छूट गई, टूट गई, अलग हो गई, तो सोचो उस नदी में पानी रहेगा? उद्गम माने जहां से नदी निकलती, अगर वहां से नदी संबंध तोड़ दे तो नदी में पानी रहेगा? बोलो भाइयों। पेड़ की जड़ें जमीन से उखड़ जाएं, अलग हो जाएं, तो क्या पेड़ हरा भरा रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे ही जीव ईश्वर को भूल जाए, उनसे विमुख हो जाए, तो उसके जीवन में भी हरियाली माने सुख शांति नहीं रहेगी। इसलिए अपने उद्गम से हम विमुख ना हो, उसको रोज याद करें, उसको रोज प्रार्थना करें कि दाता हम तुमको भूल न जाएं, सद्बुद्धि देना प्रभु, अपने चरणों की प्रीति देना। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, ये रस्म पुरानी है जग की, ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे ना कभी, छूटे ना कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे ना कभी, टूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। और सहारे सब टूट जाएंगे। जैसे समझो आप पर केस चल रहा है कोर्ट का, कुछ गड़बड़ है, या किसी ने आप पर झूठा आरोप लगा दिया और आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, क्या करें? बड़े परेशान हैं। परेशानी मोल मत लो, थोड़ा शांत बैठो। घर में सुबह जल्दी उठकर दिया जलाकर, थोड़ा धूप बत्ती करके शांत बैठो। मेरा दुख दूर कर दे, मेरा दुख दूर कर दे, मैं बहुत दुखी हूं, ये गिड़गिड़ाओ मत ईश्वर के आगे, गुरु के आगे। दुख को महत्व मत दो, दुखहारी ईश्वर के नाम को महत्व दो। फूल पड़ा रहता है ना तो उसकी सुगंध ऊपर उठने लगती है, धूप बत्ती जमीन पर जलती रहती है तो उसकी सुगंध ऊपर उठती रहती है। ऐसे ही हम शांत बैठे, अपने आप हमारी दिल के भाव पहुंच जाएंगे। मेरा दुख दूर कर, मेरे पर केस चल रहा है, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मेरे पति मुझे कष्ट देते हैं, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो आत्महत्या कर लूँ। नहीं, सीता जी के मन में एक बार आत्महत्या करने का विचार आया था लंका में। सीता जी त्रिजटा को कहती है कहीं से मुझे अग्नि ला कर दे, मैं शरीर जला देना चाहती हूँ। हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे, लंका आ चुके थे, सुन रहे थे। त्रिजटा ने कहा कि देवी सीता,
अभी तो रात हो गई, मैं कल लाकर दूंगी अग्नि, अभी तुम धीरज रखो। मैंने सपना देखा है कि सपने में एक वानर लंका में आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण भी मारा जा चुका है, विभीषण लंका के राजा बने हैं, सब अच्छा हो गया है, ऐसा मैंने सपना देखा है। देवी तुम चिंता मत करो, थोड़ा धीरज रखो। त्रिजटा ऐसा कह के गई। बाद में हनुमान जी नीचे आए और सीता जी को हनुमान जी ने कहा, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। माँ, अपने दिल में भगवान की महिमा को धारण कर, कायरता के विचारों को तू छोड़ दे। राम जी के दूत सीता जी की खोज करते करते समुद्र किनारे पहुंच गए। तब राम जी के दूत भी निराश हो गए थे। सामने खारा पानी समुद्र का, खाने पीने को कुछ नहीं है, निराश से हो रहे थे। तब संपाति गीध उनको कहते हैं, पापी उजाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। पापी भी जिनका नाम लेकर भव सागर से पार हो सकता है। ये कौन कह रहा है? एक मांस भक्षी पक्षी कह रहा है। पापी उजाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही। तासुदूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहूँ उपाय। भगवान का ध्यान दिल में करके कुछ उपाय करो। तुम उसके सेवक हो जिसका नाम जपने से पापी भी भव से पार हो जाए। उसके सेवक होकर तुम इतना डर रहे हो। राम हृदय धरी करहूँ उपाय। तब उनमें हिम्मत आ गई। भगवान राम के सामने खर, दूषण और त्रिशिरा राक्षस आए मारने के लिए। 14,000 सैनिकों को लेकर आए थे, अकेले राम भगवान, और वो इतने सारे। शक्ति में और माया में रावण से कम नहीं थे ये खर, दूषण और त्रिशिरा। ये सामने आए 14,000 सैनिक हथियार लेकर, राम जी अकेले। लक्ष्मण जी को सीता जी की देखभाल के लिए छोड़कर आए थे। खरदूषण ने पूछा, कौन हो तुम? राम जी ने कहा, हम क्षत्रिय वन मृगया करही, हम क्षत्रिय हैं, जंगल में शिकार करने के लिए आए हैं। अब भगवान राम शिकार करने के लिए गए थे? बोलो भाई। हाँ, राम जी शिकार करने गए थे, किसी को मारने के लिए गए थे, प्राणी को, किसी पशु को मारने के लिए गए थे। पर राम जी कह रहे हैं खुद, हम क्षत्रिय वन मृगया करही, हम क्षत्रिय हैं, जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। पर किसका? आगे कहते हैं, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, तुम्हारे जैसे दुष्ट शिकार खोजते फिरते हैं हम। खर दूषण तो आवेश में आ गए। जब राम जी ने कहा तुमसे खल मृग खोजत फिरही, तुम्हारे जैसे दुष्ट शिकार हम खोजते फिरते हैं, तो उन्होंने अपने हथियार संभाले। क्या बोलते हो? राम जी ने कहा, रिपु बलवान देखी नहीं डरही। ऐ खरदूषण, हम शत्रु को बलवान देखकर डरा नहीं करते। रिपु बलवान देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लड़ही। एक बार तो हम साक्षात काल से भी लड़ने की शक्ति रखते हैं। खरदूषण, तुम क्या समझते हो? उन भगवान के हम भक्त हैं। ऐसे भगवान के भक्त होकर जो काल से भी लड़ने की शक्ति रखे, उनके भक्त होकर डर रहे हैं। ग्रह खराब है, ये खराब है, ये ऐसा है, राशि का नंग पहनो, तावीज पहनो, धागा बांधो। क्या डरपोक होकर जीवन जीना। भगवान के नाम से ज्यादा रंगीन पत्थरों पे भरोसा जो करता है वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। भगवान का नाम सबसे बड़ा भरोसा है। रंगीन पत्थर 2 पैसे के हैं, उसकी क्या कीमत? तावीजों की कीमत क्या भगवान के नाम के आगे? दोरे धागों की कीमत क्या भगवान के नाम के आगे? क्या ईश्वर के नाम से ज्यादा 2 पैसे का धागा होता है? क्या ईश्वर के नाम से ज्यादा लोहे का तावीज होता है? क्या ईश्वर के नाम से ज्यादा शक्ति एक रंगीन पत्थर में है?
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। यदि चाहो तुम कल्याण तो भजो नारायण नाम। अगर कल्याण चाहते हैं तो भगवान के नाम का सहारा लें, पत्थरों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। पत्थर जिनके नाम से तर जाएं, पत्थर भी राम जी के नाम से तर गए, तो हम उनके नाम से नहीं तरेंगे क्या? हम पत्थर से गए बीते हैं। मेरे को एक शास्त्री ने कहा था, ब्राह्मण ने, कि आपकी राशि का नंग अंगूठी में डाल के पहनो, आपको बहुत सुख मिलेगा। मैंने कहा, शास्त्री, भगवान राम और रावण की राशि एक ही थी, भगवान कृष्ण और कंस की राशि एक थी, मीरा और मंथरा की राशि एक थी, शबरी और शूर्पणखा की राशि एक थी। मेरे को रंगीन पत्थरों पे भरोसा नहीं, मेरे को भगवान के नाम पे भरोसा है, जिसके प्रभाव से पत्थर भी तैर गए। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, पत्थर तर जाए। यदि चाहो तुम कल्याण, यदि चाहो तुम कल्याण, भजो नारायण नाम। 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 नारायण नाम, नारायण नाम, नारायण नाम, नारायण नाम। नारायण नाम, नारायण नाम, नारायण नाम। नारायण नाम। यदि चाहो तुम कल्याण, भजो नारायण नाम। यदि चाहो तुम कल्याण, भजो नारायण नाम। मन में हो कोई अभिलाषा, मन में हो कोई अभिलाषा, प्रभु करे पूरी हर आशा। प्रभु करे पूरी हर आशा। सुने है सबकी पुकार, भजो नारायण नाम। सुने है सबकी पुकार, भजो नारायण नाम। द्रौपदी की पुकार कैसी सुनी? दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी ने पुकारा। हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, उसके बल का अंत आ गया, पर द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं आया। मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़ के पानी में खींच रहा था। हाथी ने पुकारा भगवान को, गजेंद्र मोक्ष जो आज भी प्रसिद्ध है। हाथी ने स्तुति की। एक हाथी स्तुति करता है और इंसान पशु से भी गया बीता, जो फिल्मों के गीत गा रहा है। दुर्भाग्य है जो फिल्मों के गीत सुन रहा है। एक हाथी ईश्वर की स्तुति करता है, हे सर्व पूज्य भगवान नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। एक हाथी बोल रहा है और इंसान फिल्मों के गीत गा रहा है, एक्टरों के फोटो पर मालाएं चढ़ा रहा है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। लगता है भविष्य तेरा खतरे में है। मन में हो कोई अभिलाषा, मन में हो कोई अभिलाषा, प्रभु करे पूरी हर आशा। प्रभु करे पूरी हर आशा। सुने है सबकी पुकार, भजो नारायण नाम। सुने हैं सब
कृष्ण 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 हरे हरे। पर्वत नदियाँ अंबर धरती, पर्वत नदियाँ अंबर धरती, हरि कृपा का वर्णन करती। हरि कृपा का वर्णन करती। ये पर्वत हरि कृपा का वर्णन करते हैं। प्रहलाद को समुद्र में डाल दिया गया। हिरण्याकश्यपु ने कहा ये तो ऊपर आ जाएगा और किनारे आ जाएगा, इसको मार डालो। बड़े बड़े पर्वत और चट्टानें उठाकर प्रहलाद के ऊपर डाल दो ताकि उनसे दबकर मर जाए, पानी से ऊपर ना आने पाए। डाल दिए राक्षसों ने, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें डाल दी। पर प्रहलाद बाहर से तो पानी में डूबे हुए दिख रहे थे, पर भीतर से भगवान की भक्ति में डूब गए। प्रहलाद के मन में हरि का नाम चल रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रहलाद ईश्वर की स्तुति में मस्त थे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पर्वतों के टुकड़े हो गए, चट्टानों के टुकड़े हो गए और प्रहलाद पानी के नीचे से ऊपर आ गए और किनारे पहुंच गए। देखते ही रह गए सब और भगवान के भक्त की जय जयकार हो गई। पर्वत भी ईश्वर के नाम का प्रभाव जानकर टूट गए, टुकड़े हो गए। पर्वत नदियाँ अंबर धरती, पर्वत नदियाँ अंबर धरती, हरि कृपा का वर्णन करती। हरि कृपा का वर्णन करती। हरि ही सर्वाधार भजो नारायण नाम, हरि ही सर्वाधार भजो नारायण नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हद हो गई। हे भगवान, आजकल के जवानों की बुद्धि को क्या हो गया, क्या कैसे गई बुद्धि मारी? क्या हुआ जवान बुद्धि को तुम्हारी?
ध्यान से सुनना अब कृपा करके और दूसरों को बताना। इस बार